तो अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखो क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल करो। ये हमें पहला पार्ट दे रखा है। इसमें लिखा है कोस ऑफ साइन इनवर्स -5/13। इसको अपने ने सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले इस अंदर वाले को सोल्व करते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस हो तो साइन इनवर्स उसको बाहर फेंक देता है। तो सेम चीज़ इसके साथ होगी। तो ये हो जाएगा कोस ऑफ माइनस साइन इनवर्स ऑफ 5/13। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हमारा बन रहा है कोस ऑफ माइनस थीटा। कुछ इस तरीके से बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे को आप थीटा समझ लो एक बार। तो ये आपको कोस ऑफ माइनस थीटा ऐसा दिखाई देगा। अब कोस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है बताइए? कोस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर होता है। ये भी बात मैंने आपको कल के लेक्चर में बताई थी, है ना। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोस के अंदर नेगेटिव है तो कोस उसको खा जाता है, बताया था ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। कोस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कोस थीटा के, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करें सर जी? तो हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को कोस इनवर्स के अंदर बदलने की कोशिश करेंगे। कैसे? साइन हमारा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी 5 हमारा लंब है और 13 हमारा कर्ण है। तो लंब अगर 5 है, कर्ण अगर 13 है, तो आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा हमारा 12। निकाल लेना आप आराम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कोस ऑफ, साइन इनवर्स को हम कोस इनवर्स के अंदर बदलेंगे। तो साइन इनवर्स 5/13 को हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स 12/13, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? अब कोस ऑफ कोस इनवर्स समथिंग इसी समथिंग के बराबर होता है, यानी हमारा आंसर आ गया 12/13। समझे? ऐसे हमने सोल्व कर लिया। कितना आसान सा था, है ना। सेकंड पार्ट देखो इसका। ये इसका सेकंड पार्ट है भाई। इसको आप पहले खुद ब खुद ट्राई करना। क्या क्या रखा है? क्या रखा है? कोट ऑफ साइन इनवर्स -7/25। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव होगा तो साइन इनवर्स उसको बाहर फेंक देगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोट ऑफ माइनस साइन इनवर्स 7/25, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब हमें यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, कोट ऑफ माइनस थीटा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और हमें पता है कि कोट ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ कोट थीटा के। ये बात भी मैंने आपको कल बताई थी। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कोट ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा सर माइनस कोट थीटा के। ठीक है, अब इस साइन इनवर्स को हम कोट इनवर्स के अंदर बदलने की कोशिश करेंगे। कैसे बदलेंगे? तो हमें पता है कि साइन हमारा होता है लंब बटा कर्ण। तो अगर लंब 7 है, कर्ण अगर 25 है, तो आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि 24। 24 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोट इनवर्स 24/7, है ना। आधार बटा लंब होता है ना, तो वैसे लिखने मैंने लिख दिया। अब कोट ऑफ कोट इनवर्स समथिंग इसी समथिंग के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? बाहर माइनस लगा हुआ है और कोट ऑफ कोट इनवर्स समथिंग इसी समथिंग के बराबर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा -24/7। समझे? इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया। आसान सा था। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। अब ये थर्ड पार्ट देखिए, तो इसको भी वैसे करेंगे जैसे सेकंड पार्ट किया था। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव लिखा हुआ है। अब साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव हो तो साइन इनवर्स उसको बाहर फेंक देता है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सीकेंट ऑफ माइनस थीटा ऐसा लिखा हुआ नजर आ रहा है। और हमें पता है कि सीकेंट ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंट थीटा के, है ना। कोस और सीकेंट सेम तरीके से काम करते हैं। मैंने कल चीज़ें समझाई थी आपको। जैसे कोस के अंदर नेगेटिव डालोगे तो कोस खा जाएगा, वैसे सीकेंट के अंदर नेगेटिव डाले तो सीकेंट भी खा जाता है। तो ये सीकेंट ऑफ माइनस थीटा जैसे दिख रहा है ना, तो सीकेंट ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा?
सीकेंट थीटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इस साइन इनवर्स को हम सीकेंट इनवर्स के अंदर बदलने की कोशिश करेंगे। तो साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट इनवर्स, सीकेंट हमारा क्या होता है बेटा, कर्ण बटा आधार, ठीक है ना। तो कर्ण तो हमें पता है 17 है, आधार क्या हो जाएगा, 17 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटा दीजिए, यानी कि 15 का स्क्वायर। कहने का मतलब कि आधार जो है हमारा 15 हो गया। ठीक है, अब सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स समथिंग इसी समथिंग के बराबर होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आई। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। क्लियर। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। अब ये वाला प्रश्न देखिए, साइन ऑफ कोस इनवर्स नेगेटिव, है ना। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हमें पता है कि अगर कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव होता है तो कोस क्या करता है, कोस उसको बाहर जरूर फेंकता है लेकिन उसके साथ पाई ऐड कर देता है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि कोस इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स, ये क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के, है ना। इसको याद आप ऐसे रख लो कि कोस इनवर्स के अंदर अगर आपने नेगेटिव डाला ना, कोस के अंदर नेगेटिव डालोगे तो कोस खा जाएगा, कोस के अंदर की बात कर रहा हूं। लेकिन कोस इनवर्स के अंदर अगर आप नेगेटिव डालोगे तो कोस इनवर्स उसको बाहर जरूर फेंक देगा लेकिन पाई को साथ में ऐड करेगा। इस तरीके से आप याद रख लो। ठीक है, तो सेम चीज यहां पे हो जाएगी। यहाँ पे कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो कोस इसको बाहर जरूर फेंक देगा लेकिन पाई ऐड करके फेंकेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से, समझे। ठीक है सर। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है साइन पाई माइनस थीटा, है ना। साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन पाई माइनस थीटा सजिश साइन थीटा ही होता है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से हो गया। समझ में आ गई। ठीक है भाई, अब इस कोस इनवर्स को मैं साइन इनवर्स के अंदर तब्दील करूंगा तो ये हमें कुछ कैसा दिखाई देगा, कोस होता है जो हमारा आधार बटा में कर्ण, तो आधार अगर 3 है कर्ण अगर 5 है तो लंब क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि 4। ठीक है, 4/5, ये हमारा आंसर आ गया 4/5। समझे। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा टेंजेंट ऑफ कोस इनवर्स -12/13। इसको आप खुद ब खुद ट्राई करिए। ठीक है, खुद ब खुद करिए। देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव अगर होगा तो कोस इनवर्स उसको बाहर जरूर फेंक देगा लेकिन पाई को ऐड करके फेंकेगा। तो ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ पाई माइनस कोस इनवर्स 12/13। ठीक है, अब टेंजेंट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेंजेंट थीटा होता है। अब इस कोस इनवर्स को हम टेंजेंट इनवर्स के अंदर तब्दील करेंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट हमारा होता है लंब बटा आधार और कोस हमारा क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो लंब निकालना पड़ेगा, लंब हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर गया, यानी कि 25 यानी कि 5, है ना। तो ये हो गया हमारा 5/12। समझे। तो इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाएगा, -5/12। समझ में आया। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इसको आप खुद ब खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आएगा आपका 13/5। इसको खुद ब खुद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हमें साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स 7/24 इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, तो ये तो सिंपल ही है, टेंजेंट इनवर्स को साइन इनवर्स के अंदर तब्दील कर लो तो हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स। टेंजेंट हमारा होता है लंब बटे में आधार, तो लंब अगर 7 है और आधार अगर 24 है तो कर्ण हो जाएगा हमारा 25, है ना। तो ये हो जाएगा 7/25। तो इसका आंसर आ गया 7/25। ये तो सिंपल ही था। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, कोस ऑफ कोट इनवर्स नेगेटिव, है ना,
अब इसको कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे सर आपने हमें पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने ये पढ़ाया था आपको कि कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के। तो हम इस कंसेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कोट इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है तो इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब कोस पाई माइनस समथिंग क्या होता है? माइनस कोस समथिंग। ठीक है, अब कोट इनवर्स को अपन कोस इनवर्स के अंदर तब्दील करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कोट हमारा होता है आधार बटे में लंब। तो आधार अगर 5 है, लंब अगर 12 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा 13। ठीक है ना, जब आप स्क्वायर करके ऐड करके रूट करोगे ना तो 13 आएगा। कोस होता है हमारा आधार बटा में कर्ण, यानी कि 5 बटे में 13। समझे? तो इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या आ गया? माइनस का 5 बटा 13। आसान था। थर्ड पार्ट देखो, अब इस क्वेश्चन को देखिए। कोसिकेंट ऑफ कोट इनवर्स माइनस 4/3। तो इसको भी वैसे करेंगे जैसे सेकंड पार्ट को किया। तो हमें पता है कि कोट इनवर्स के अंदर नेगेटिव अगर आ जाता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? पाई माइनस कोट इनवर्स करके लिखते हैं। ठीक है, अब कोसिकेंट पाई माइनस समथिंग क्या होता है? आप कहेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट हमारा पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट बदलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा हो गया। क्लियर? अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैंने पहले भी बता रखा होगा। देखिए, जैसे कभी भी आपको कोसेकेंट पाई माइनस समथिंग लिखा मिल जाए ना, तो आप कभी भी इस समथिंग पे फोकस नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पर चाहे कुछ भी एंगल लिखा हो, आप हमेशा ये मान के चलेंगे कि ये जो एंगल लिखा है ये अक्यूट एंगल है। चाहे यहाँ पे 1000 डिग्री लिखा हो बेटा, लेकिन फिर भी आपको ये मान के चलना है कि ये जो एंगल है छोटा सा एंगल है। समझ में आ गई? आप इस एंगल को हमेशा एक छोटा एंगल मान के चलेंगे हमेशा, चाहे यहाँ पे 1000 डिग्री लिखा हो चाहे 2000 डिग्री लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हमेशा आप इसको छोटा एंगल मान के चलेंगे। ठीक है, तभी आप उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। समझ में आ गई? तो कोसेकेंट पाई माइनस समथिंग, कोसेकेंट समथिंग हो गया। अब इस कोट इनवर्स को कोसेकेंट इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कैसा दिखेगा? ये हमें दिखेगा कोसेकेंट ऑफ कोसेकेंट इनवर्स। कोट होता है हमारा आधार बटे में लंब, है ना। तो आधार अगर 4 है, लंब अगर 3 है, तो कर्ण हमारा हो जाएगा 5, है ना। और कोसेकेंट क्या होता है हमारा? ये होता है जी हमारा कर्ण बटे में लंब, यानी कि 5 बटे में 3, ऐसा हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करें तो आंसर आ जाएगा 5/3। समझे? तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। क्लियर हो गया होगा? अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये वाला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में हमें इन तीनों चीज़ों को आपस में बराबर दिखाना है। ठीक है, तो कभी भी किसी प्रश्न में आपको 3 चीज़ों को आपस में बराबर दिखाना हो ना, एक दूसरे के बराबर दिखाना हो, तो आप क्या करते हैं? 2-2 करके बराबर दिखाते हैं। 2-2 करके कैसे? देखिए, आपको इन तीनों को आपस में बराबर दिखाना है ना, तो आप एक काम करिए, आप पहले इन दोनों को आपस में बराबर दिखा दीजिए। ठीक है, फिर आप क्या करना, इन दोनों को आपस में बराबर दिखाने के बाद फिर आप एक काम करना, आप इन दोनों को या तो आपस में बराबर दिखा देना या फिर इन दोनों को आपस में बराबर दिखा देना। ठीक है ना, किसी किन्हीं भी दो को आपस में बराबर दिखा देना, चाहे तो इन दोनों को दिखा देना, चाहे आप इन दोनों को दिखा देना, आपकी इच्छा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को बराबर दिखा देंगे। समझ लो, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको 3 चीज़ों को एक दूसरे के बराबर दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम 2-2 करके बराबर दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों को बराबर दिखा देंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर दिखा देंगे। इससे क्या होगा कि ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स -4/5। मैं इसको ऐसा ऐसा बनाने की कोशिश करूँगा। कैसे बनाऊंगा वो देखिए। हमें पता है कि साइन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो साइन इनवर्स को बाहर फेंक देता है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है, तो साइन इनवर्स को मैं टेंजेंट इनवर्स के अंदर तब्दील कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा बनाना है ना, इसलिए। तो हो जाएगा माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट हमारा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब बटे में आधार क्या हो जाएगा? 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर गया, उसका रूट कर लो, यानी कि 3। तो हमने क्या किया, इसको ऐसा ऐसा बना के दिखा दिया, और यही हम चाहते थे, तो हमने इसको इसके बराबर दिखा दिया।
अब हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर दिखा देंगे, या फिर आप चाहें तो इसको इसके बराबर दिखा दो, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं इसको इसके बराबर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। दिखा देते हैं जी। देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने साइन इनवर्स माइनस 4/5 को इसके बराबर दिखा दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको इसके बराबर दिखाऊंगा। तो वापस ले देता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ -4/5। अब मैं इसको इसके बराबर दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव, तो साइन इनवर्स उसको बाहर फेंक देता है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कोस के अंदर तब्दील कर लेता हूँ, तो कैसे करूँगा, आप कहेंगे सर जब आप इसको कोस के अंदर तब्दील करेंगे तो साइन होता हमारा लंब बटा कर्ण, तो लंब अगर ये है, कर्ण अगर ये है, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा जी हमारा 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3/5। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा ऐसा बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कोस इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव होता है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं बताता हूँ। हमें पता है कि यार कोस इनवर्स नेगेटिव एक्स ये बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के, ये चीज़ मुझे मालूम है ना। तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूँ, अगर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स को लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कोस इनवर्स माइनस एक्स माइनस पाई। समझे, समझिए, यहाँ पे माइनस माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है ना, तो माइनस कोस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स माइनस एक्स माइनस पाई लिख सकता हूँ। तो लिख देते हैं इसको, तो हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस एक्स माइनस पाई, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको ऐसा ऐसा दिखा दिया। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -4/5 इसके बराबर था, और साइन इनवर्स ऑफ -4/5 इसके भी बराबर है। तो इसका ये मतलब हो गया कि तीनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं और ये तीनों आपस में बराबर हैं, इसका ये मतलब हो गया। तो लिख दीजिए, तो साइन इनवर्स -4/5 बराबर हो जाएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स 4/3 के, और ये बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स -3/5 माइनस पाई के। तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए। समझ में आ गई, ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हमें इस लेफ्ट साइड को इस राइट साइड के बराबर दिखाना है। हमें ये दिखाना है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स 1/x बराबर होता है π/2 के अगर x के लिए ग्रेटर देन 0 हो, और ये बराबर होता है -π/2 के अगर x के लिए लेस देन 0 हो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को हमें राइट साइड के बराबर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूँ भाई। लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा में टेंजेंट इनवर्स 1/x, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, टेंजेंट इनवर्स एक्स का तो मैंने टेंजेंट इनवर्स एक्स लिख दिया। टेंजेंट इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, आप कहेंगे सर यहाँ पे दो केस बनते हैं, ये कोट इनवर्स एक्स के बराबर हो सकता है और ये हमारा -π जमा कोट इनवर्स एक्स के बराबर हो सकता है। कोट इनवर्स एक्स के तब बराबर होगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और -π जमा कोट इनवर्स एक्स के तब बराबर होगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ये चीज़ मुझे मालूम है। तो अगर टेंजेंट इनवर्स एक्स में अगर मैं ये जोड़ दूंगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और टेंजेंट इनवर्स एक्स में अगर मैं ये जोड़ दूंगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। -π जमा कोट इनवर्स एक्स को हो या फिर कोट इनवर्स एक्स -π को, बात तो एक ही है ना। यहाँ तो बात समझ में आ गई, वापिस समझिए। टेंजेंट इनवर्स एक्स का तो मैंने टेंजेंट इनवर्स एक्स रखा, टेंजेंट इनवर्स 1/x को मैं ऐसा लिख सकता था, तो मैंने ऐसा लिख दिया। फिर मैंने इसमें ये जोड़ दिया और इसमें ये जोड़ दिया, भाई दोनों चीज़ जुड़ेंगे ना, तो एक बार ये जुड़ जाएगा एक बार ये जुड़ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब एक फॉर्मूला होता है बेटा, इसको आप याद रखिएगा कि टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा कोट इनवर्स एक्स ये हमेशा π/2 के बराबर होता है। हमेशा ये किसके बराबर होता है बेटा, π/2 के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको अगली क्लास में कराया जाएगा,
अगले लेक्चर में आपको एक प्रॉपर्टी कराऊंगा, उसमें मैं आपको इसका डेरिवेशन कराऊंगा। फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा कोट इनवर्स एक्स, एक्स के प्रत्येक रियल मान के लिए, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये हमेशा π/2 होता है। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी। मैंने आपसे कहा ना कि टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा कोट इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। अब π/2 में से अगर आप पाई घटाएंगे, π/2 में से इनका जोड़ तो π/2 है, यही तो मैंने आपको बताया। तो अगर π/2 में से अगर आप पाई घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, -π/2 ही तो मिलेगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया, समझे। टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा कोट इनवर्स एक्स हमेशा π/2 होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी जगह तो मैंने लिख दिया π/2। अब इसकी जगह भी मैंने π/2 ही लिखा था, लेकिन पाई घट रहा था। अब π/2 में से अगर मैं पाई घटाऊंगा तो -π/2 ही तो आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया। थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हमें इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर दिखाना था, तो मैंने लेफ्ट साइड ले ली। टेंजेंट इनवर्स 1/x को ऐसा लिख दिया, तो उससे ये ऐसा हो गया। मुझे एक फॉर्मूला याद था कि टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा कोट इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो उसको मैंने लिख दिया। सेम चीज़ यहाँ पे मैंने की, तो इसका जोड़ तो π/2 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो -π भी लिखा हुआ था। तो π/2 में से अगर मैं पाई घटाऊंगा तो -π/2 आ जाएगा, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। तो इस तरीके से मैंने इसको सोल्व कर लिया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये उदाहरण कर लिए। अब मैं आपको DPP दे रहा हूँ, उसको कर लीजिएगा, और नोट्स दे रहा हूँ, उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।